मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, कालाडेरा से बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ इस ई लेक्चर्स के माध्यम से टक्कर का केमिकल काइनेटिक्स में, रासायनिक बलगतिकी में टक्कर के सिद्धांत के संघटवाद या टक्करों का सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी, निरपेक्ष अपक्रिया वेग, संक्रमण अवस्था सिद्धांत, एब्सोल्यूट थ्योरी और संघटवाद यानी कि कोलिजन थ्योरी और एब्सोल्यूट थ्योरी की तुलना, कंपेयर इनमें, और कुछ संख्यात्मक सवाल के बारे में आप विस्तार से आपके साथ विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। संघटवाद या टक्करों का सिद्धांत, जिसे हम कोलिजन थ्योरी भी कहते हैं, तो टक्कर के सिद्धांत के अनुसार जब क्रिया कारकों के अणु उचित दिशा में न टकराएं तब तक किसी प्रकार की कोई अपक्रिया संपन्न नहीं होती। यहाँ पर हमने दो रिएक्शन दिखाई हैं डायग्राम में। तो दो मॉलिक्यूल ए के प्लस दो मॉलिक्यूल बी के, जिनकी दिशा डायरेक्शन उचित नहीं है, जिससे कोई अपक्रिया नहीं होती। इसी प्रकार हम देखें, दो मॉलिक्यूल ए के हैं और दो ही मॉलिक्यूल बी के हैं। इनकी जो डायरेक्शन है, दिशा जो है, इस तरह से है कि ये आपस में टकराएंगे, जिससे दो मॉलिक्यूल उत्पाद के बनेंगे। अणुओं की उचित दिशा में टक्कर होने पर भी अपक्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि अणुओं की इतनी ऊर्जा नहीं हो कि संकृत संकुल बना सकें, और इसी कारण 3 या 3 से अधिक क्रियाकारक वाली अपक्रियाएं अत्यंत कठिनाई से संपन्न होती हैं। टक्कर के सिद्धांत के अनुसार, कोलिजन थ्योरी के अनुसार, अपकारकों के उन्हीं अणुओं पर वेग निर्भर होना चाहिए जो टक्कर के पश्चात अपक्रिया उत्पाद यानी कि अपक्रिया प्रोडक्ट बनाते हैं। ए प्लस ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अपक्रिया का वेग बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए की ए इक्वल टू मोल प्रति लीटर हो तो dx अपॉन dt बराबर के। अपकारक ए व ए के अणुओं के में टकराने की संख्या प्रति ml प्रति सेकंड कैपिटल Z है, और अणुओं का वह भाग है जिसमें अणुओं की संकीर्ण ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, के बराबर ऊर्जा होती है। तो अपक्रिया का वेग नियतांक के बराबर Z3। टक्कर के सिद्धांत के अनुसार अपक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर के बराबर Z3। तो ये इस प्रकार ये कोलिजन थ्योरी हुई, टक्कर का सिद्धांत हुआ। निरपेक्ष अपक्रिया वेग या संक्रमण अवस्था सिद्धांत, एब्सोल्यूट थ्योरी। संक्रमण अवस्था सिद्धांत के अनुसार संक्रिय कर
एक साधारण अणु की तरह व्यवहार करता है जिसकी आयु क्षणिक होती है, अल्पायु होती है। अवक्रिया के उत्पाद बनने के लिए संकृत शक्कर के अपघटन का वेग अवकारक का वेग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर दें, उदाहरण के तौर पर अल्फा क्लोरो एथाइल एसीटेट का क्षारीय अपघटन अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट यानी कि Cl CH2 COO C2H5 OH प्लस मतलब OH आयन परिवर्तित होगा। OH कार्बन से जुड़ेगा, इधर कार्बन से जो जुड़ रहा है वो क्लोरो है। दो मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं और COO C2H5 ये जुड़ा हुआ है। तो इस समय इसकी जो संक्रमण अवस्था है ये परिवर्तित होगी तुरंत, यानी कि तीव्र गति से फास्ट होगी अपक्रिया। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा OH CH2 COO C2H5। तो इस प्रकार एक सामान्य अपक्रिया A प्लस B रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। संकृत संकुल AB स्टार बनेगा और ये जल्दी से परिवर्तित होगा किसमें, प्रोडक्ट C प्लस D में। तो अपक्रिया का वेग संकृत संकुल की सांद्रता कंसंट्रेशन और उसके उत्पाद में विघटन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो अपक्रिया का वेग बराबर संकृत संकुल की कंसंट्रेशन इनटू संकृत संकुल के विघटन की आवृत्ति की कंसंट्रेशन सांद्रता के बराबर होता है। माइनस dA/dt बराबर कंसंट्रेशन ऑफ AB स्टार, दूसरे ब्रैकेट में संकृत संकुल के विघटन की आवृत्ति की सांद्रता कंसंट्रेशन। इसे समीकरण नंबर 1। तो संकृत संकुल की सांद्रता K डैश बराबर AB स्टार की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। यहाँ K डैश संकृत संकुल बनने का साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो AB स्टार की कंसंट्रेशन बराबर K डैश A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। संकृत संकुल के विघटन की आवृत्ति न्यू बराबर KT अपॉन H। यहाँ K बोल्ट्जमान स्थिरांक, H प्लैंक स्थिरांक, T परमताप है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 व समीकरण 3 से माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर AB स्टार की कंसंट्रेशन इंटू KT अपॉन H बराबर K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B KT अपॉन H। इसी प्रकार माइनस D A की कंसंट्रेशन अपॉन dt बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से तो K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर K डैश कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B KT अपॉन H। इसलिए
K बराबर K डैश के टी अपॉन एच। यह परम वेग का अपक्रिया का वेग सिद्धांत या सामान्य व्यंजक है। यह परम अपक्रिया वेग सिद्धांत का सामान्य व्यंजक है जो किसी भी अपक्रिया पर प्रयुक्त कर सकते हैं। संगतवाद व परम अपक्रिया वेग सिद्धांत की तुलना कंपेयर कर रहे हैं हम कि कोलिजन थ्योरी और एब्सोल्यूट थ्योरी में कौन श्रेष्ठ है। अतः टक्कर व परम अपक्रिया का वेग सिद्धांत की तुलना से यह निष्कर्ष निकलता है कि परम अपक्रिया का वेग संगत सिद्धांत की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि टक्करों का सिद्धांत कोलिजन थ्योरी गैसीय अवकारकों अपक्रियाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन ठोस व द्रव के लिए यह उपयुक्त नहीं है। लेकिन परम अपक्रिया वेग में संकृत संकुल बनते हैं और अधिक मात्रा में एंट्रोपी का मान कम होता है घटता है, जिससे ई की पावर डेल्टा एस अपॉन आर का मान कम होता है। अतः टक्कर सिद्धांत की तुलना में परम वेग सिद्धांत अधिक श्रेष्ठ है। अब जो संख्यात्मक सवाल हैं, यदि किसी प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयु 20 मिनट में है तो इसके 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न नंबर 1 हुआ है। इसका आंसर इस प्रकार है। प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्धायु काल हाफ लाइफ इक्वल टू 20 मिनट्स। इसका मतलब टी हाफ बराबर 20 मिनट्स। मान लें कि a बराबर 100, x बराबर 75 होगा, तो a माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 100 माइनस 75 इक्वल टू 25। चूंकि प्रथम कोट की अपक्रिया की अर्धायु क्या है कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन K1, इसलिए K1 बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो K1 बराबर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 20। क्योंकि K1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो टी बराबर 2.303 अपॉन K1 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी बराबर 2.303 इंटू 20 अपॉन 2.303 इंटू 0.3010 लॉग 100 अपॉन 24। तो टी बराबर 2.303 इंटू टी 20 अपॉन 2.303 इंटू 0.3010 लॉग 4। तो इस प्रकार लॉग 4 को हम लिखेंगे लॉग 2 की पावर 2। तो t बराबर 2.303 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 2.303 इंटू 0.3010 लॉग 2। लॉग 2 का मान होता है 0.3010। तो ये चीज़ें कैंसिल होंगी, 2.303 से 2.303 और 0.3010 से 0.3010। तो इस प्रकार t बराबर 40 मिनट्स। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, एक द्वितीय कोट की अपक्रिया a बराबर b
500 सेकंड में 20% पूर्ण होती है। यहाँ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये A बराबर B जो है दोनों अवकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं हैं जो कि समान हैं। इस अवक्रिया को 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इसका आंसर इस प्रकार है। एक द्वितीय कोटि की अवक्रिया A बराबर B के लिए K2 बराबर 1/80 इंटू x अपॉन A माइनस एक्स। चूँकि A बराबर 100 तो x बराबर 20, A माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 20 बराबर 80 और t बराबर है 500 सेकेंड्स। तो K2 बराबर 1/500 इंटू 100 इंटू 20/80। तो t बराबर 1/a K2 इंटू x अपॉन A माइनस एक्स, इसलिए t बराबर 500 इंटू 100 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 20 60/40। तो ये t बराबर आएगा 25 इंटू 6 इंटू 80 अपॉन 4 बराबर 75 इंटू 40। तो t बराबर 3000 सेकेंड अर्थात t बराबर 3000 सेकेंड होता है।